नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या मुसलमानों को आरक्षण देने की मांग पर फैसले का वक्त आ गया है? सामने उत्तर प्रदेश और उससे आगे 2014 का पूरा देश। चुनाव ना होते तो ऐसे खूबसूरत से लगने वाले मुद्दे वैनिटी बॉक्स में ही बंद रहते। जब चुनाव आता है और मुस्लिम और दलित मुद्दे स्नो पाउडर की तरह निकाल लिए जाते हैं। सबकी नजर है उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोट पर। मायावती ने पीएम को खत लिखकर मांग कर दी है कि हो सके तो संविधान में संशोधन कीजिए, हम साथ देंगे, मगर मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। कानून मंत्री सलमान खुर्शीद कह चुके हैं कि सब हो चुका है, बस फैसला बाकी है। ओबीसी कोटे में ही 6% तक आरक्षण दे दिया जा सकता है। मुलायम भी आरक्षण की मांग कर कांग्रेसी पहल को दिखावा बता चुके हैं। नीयत, नीति और नजरिया सबका अपना अपना। कई सवाल और कई संदर्भ। मुसलमानों को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे में कई पेंच बताए जाते रहे हैं। विचारों का एक गुट कहता है कि धर्म के आधार पर देंगे तो सांप्रदायिक राजनीति होगी। एक गुट कहता रहा है कि मुसलमानों में जाति नहीं है तो भेदभाव कैसा, जब भेदभाव नहीं तो आरक्षण क्यों। एक गुट कहता है कि सिख और बौद्ध को फिर क्यों आरक्षण मिला। एक गुट कहता है कि धर्म के आधार पर ही तो मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ। उससे भी ज्यादा मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा पसमानदा यानी पिछड़ा है, तो उसे ओबीसी के भीतर कोटा दिया जाए या अलग से दिया जाए। ओबीसी को देंगे तो बाकी ओबीसी की जातियों का क्या रुख रहेगा। इन सब के बीच दलित मुसलमानों के लिए जोरदार वकालत करने वाला कोई गुट विचार नजर नहीं आता। 5 साल से सच्चर कमेटी की सिफारिशें राजनीतिक दलों के बयानों और घोषणा पत्रों में टहल रही हैं। धीमी गति के समाचार की तरह कुछ पहल हुए हैं, मगर जब सब की सारी बातें लोगों के सामने हैं और लोग मानते हैं कि मुसलमानों की स्थिति हर लिहाज से खराब है, तो आरक्षण में देरी क्यों? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव के नाम पर आरक्षण मिल जाएगा या फिर इसे किसी कमेटी की कब्रगाह में धकेल दिया जाएगा? हमारा आज का सवाल है, क्या मुसलमानों को आरक्षण देने की बात सियासी दिखावा है या फिर अब यह हकीकत में बदलने जा रहा है? और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, पीएल पुनिया साहब हैं, आप सांसद हैं, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, सांसद हैं आप कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से ही। मौलाना खालिद रशीद हैं आप फिरंगी महली। कमाल फारूकी साहब हैं, महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। और संजीर आलम नए मेहमान फेलो हैं सीएसडीएस के, जो मुस्लिम राजनीति और सामाजिक आर्थिक स्थिति को अपने तरीके से गहराई से अध्ययन करते रहे हैं। इससे पहले कि हम बहस में आगे बढ़े, कमाल खान की ये रिपोर्ट देखते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान तमाम तरह की मुस्लिम पार्टियां उगाती हैं, मुस्लिम मुद्दे सामने आ जाते हैं, मगर देवबंद ने अपील की है कि मुस्लिम वोटर खुद को वोट बैंक न समझें, उम्मीदवारों को काबिलियत के आधार पर वोट दें और किसी भी तरीके से भेड़ चाल में ना आए। हालांकि वो भेड़ों का झुंड नहीं है, लेकिन उनके बारे में आम राय यही है कि वो वोट किसी झुंड की तरह देते हैं। अब दारुल उलूम देवबंद ने अपील की है कि वो वोट देने के लिए मुसलमान नहीं बल्कि सेक्युलर उम्मीदवार ढूंढें। सेकुलर जमातें हैं, सेकुलर पार्टी हैं, उन लोगों को फरोग दिया जाए, उन लोगों का साथ दिया जाए। हम किसी भी पार्टी के फेवर में नहीं है, किसी एक पार्टी के फेवर में नहीं है, लेकिन मजहब के लिहाज से वोट देना बिल्कुल गलत है। मजहब के लिहाज से वोट नहीं दिया जा सकता। चुनाव आते ही मजहब के नाम पे भी वोट मांगने वाले निकल पड़ते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में 13 मुस्लिम पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिनमें मुस्लिम मजलिस, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मुस्लिम फोरम, इत्तेहाद मिल्लत, उलेमा काउंसिल, अवामी फ्रंट, बज़्म ख़वातीन, पीस पार्टी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट, परचम पार्टी, अवामी फ्रंट, नव भारत निर्माण पार्टी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और सेक्युलर एकता पार्टी शामिल हैं। अब चुनाव आए हैं तो कई पार्टियां फिर मैदान में हैं। 100 दिन हो गए बेवकूफ बनाते। 7 करोड़ की आबादी मुलायम सिंह जी तुम्हारी, 11 करोड़ की आबादी मायावती जी तुम्हारी, 30 करोड़ की आबादी हमारी। तुम बने हो बाले में और हमसे तुम डबली बजवाओ। लेकिन तमाम उलेमा चाहते हैं कि मुसलमान मुख्य धारा के दलों के साथ ही अपनी लड़ाई लड़ें। इस्लाम के नाम पे अलग पार्टी बनाना और वोट मांगना उनके हक में नहीं होगा। मुसलमान इस मुल्क में 14% हैं और सिर्फ 14% मुसलमान अगर अपनी पार्टी बनाने की बात कहें तो जाहिर सी बात है जो दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं, अगर वो इस बात पर आ जाएं कि हम अपनी पार्टी बनाएंगे तो इससे हिंदुस्तान की और तकसीम होगी।
मजहब के नाम पे मुल्क के बंटवारे को लोग अभी भूले नहीं हैं और मजहब के नाम पे सियासत कई और तरह के बंटवारे करा सकती है, क्योंकि उसकी प्रतिक्रिया तीखी होती है, जो किसी सेक्युलर डेमोक्रेसी के लिए कभी भी अच्छी नहीं कही जा सकती। लखनऊ में कैमरामैन आरसी जोशी के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। NDTV's cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.